नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, शक्ति के साथ मैं हूं प्रज्ञा और हम आपका स्वागत करते हैं बिहार विहान के इस बेहद ही खास और यादगार अंक में, जहां हम मना रहे हैं दूरदर्शन स्थापना दिवस। 15 सितंबर 1959 का वो ऐतिहासिक दिन जब दूरदर्शन का पहला प्रसारण हुआ था। आज हम सिर्फ एक चैनल की सालगिरह नहीं, बल्कि उन यादों को संजो रहे हैं जब पूरा परिवार मिलकर के चित्रहार, रंगोली, रामायण, महाभारत जैसे कार्यक्रम बड़े उल्लास के साथ देखा करता था। दूरदर्शन ने हमें सिर्फ एक मनोरंजन ही नहीं, बल्कि हमें हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं से जोड़ा। दूरदर्शन की जितनी भी बात की जाए ना दर्शकों, उतना कम है। क्या शक्ति, मैं तो बहुत भावुक हो रही हूँ। शक्ति, तुम्हारा क्या कहना है? बिल्कुल प्रज्ञा, आपने बहुत सही बात कही कि दूरदर्शन और हमारा साथ जितना पुराना है उतना ही गहरा है। दूरदर्शन हमेशा से हम सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसलिए दूरदर्शन के जन्म दिवस पर दूरदर्शन हमारे लिए क्या मायने रखता है, उससे चंद शब्दों में बयां करना चाहूँगी। जब दूरदर्शन नया नया आया था तब सबने इसे पलकों पर बिठाया था। तब ये हफ्ते में बस एक बार गुनगुनाया करता था। चित्रों का हार, सितारों से सजी कहानियाँ सुनाया करता था। कभी अचानक रुक जाता था तो इसके कान भी खींचे जाते थे, तो कभी कोई छत से आवाज़ लगाता, आया क्या? बेखबर को खबरदार बनाया, लोगों की आवाज़ को इनकलाब बनाया। कभी गुदगुदाती मुस्कुराहट तो कभी आंखें नम कर जाने वाली जज्बातों को दिखाया। बिखरे लोगों को पास लाया, उन्हें मैं से हम लोग बनाया। बदलते वक्त के साथ चलना सीखा, ब्लैक एंड वाइट से रंगीन हुआ, रंगीन से हर घर तक जा पहुंचा। लोगों की ज़रूरतों का ख्याल रखा, कभी सूचित तो कभी शिक्षित, कभी जागरूक तो कभी मनोरंजन किया। या कल भी था, या आज भी है, या कल में भी है, क्योंकि दूरदर्शन और लोगों के दिलों के तार जुड़े हैं। दूरदर्शन और लोगों के दिलों के तार जुड़े हैं। इसी के साथ आप सभी को दूरदर्शन स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। शक्ति, तुमने तो वाकई इतनी अच्छी कविता कही है। तुमने हमें और दूरदर्शन का जो साथ है, उस एहसास को वापस जिंदा कर दिया है, उस बचपन को जिंदा कर दिया है। तो इसी के साथ आप सभी को दूरदर्शन स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, कार्यक्रम की तो शुरुआत शक्ति के इस प्यारे से पोएम के साथ तो शुरू हम कर ही चुके हैं। कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट और मोटिवेट होते हैं हमारे अनमोल वचन के साथ। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदे आप पर भी पड़ती हैं। महात्मा गांधी। दर्शकों, आज का दिन यानी 15 सितंबर का दिन हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। इसीलिए आज के इस विशेष दिवस पर हम बात करेंगे मनोरंजन के उस दौर की जिससे हमारी सुनहरी यादें जुड़ी हैं, उस साथी की जिससे बचपन से जुड़ा साथ आज भी बरकरार है। विश्व के सबसे बड़े प्रसारण केंद्रों में से एक जो 65 वर्षों से अनवरत लोक सेवा में कार्यरत है। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर रही हूँ हमारे दूरदर्शन की, जिसकी नींव 15 सितंबर 1959 को रखी गई थी। तब से हर साल पूरे भारत में बड़े उल्लास के साथ दूरदर्शन स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्यों प्रज्ञा? बिल्कुल शक्ति, तो अब विलम्ब ना करते हुए उन पलों को जीवंत करते हैं, उन खट्टे मीठे यादों के पिटारे को खोलते हैं और दूरदर्शन की 65 वर्षों की इस समृद्ध यात्रा को देखते हैं इस सॉफ्ट स्टोरी के माध्यम से। बस की बात नहीं है, दूरदर्शन आज दुनिया के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क में से एक है। भारत में टेलीविजन के इतिहास की कहानी भी दूरदर्शन से ही शुरू होती है। 15 सितंबर 2024 को दूरदर्शन की स्थापना के 65 वर्ष पूरे हो गए हैं। दरअसल इसी दिन 1959 को प्रायोगिक तौर पर दूरदर्शन की शुरुआत की गई थी। 1965 में ये एक सेवा बन गया जब दूरदर्शन ने देश की राजधानी नई दिल्ली और उसके आसपास के घरों के टेलीविजन सेट तक पहुंचने के लिए सिग्नल प्रसारित करना शुरू किया। 1972 तक दूरदर्शन की सेवाएं मुंबई और अमृतसर तक और फिर 1975 तक 7 अन्य शहरों में बढ़ा दी गई। 1 अप्रैल 1976 को ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक अलग विभाग बन गया। 1982 में दूरदर्शन के राष्ट्रव्यापी प्रसारण की शुरुआत हुई और एशियन गेम्स की पूर्व संध्या पर दूरदर्शन श्वेत श्याम से रंगीन हो गया। देश की कई पीढ़ियां दूरदर्शन देखकर बड़ी हुई हैं। जहां तक समाचारों की विश्वसनीयता और लोक प्रसारक की भूमिका और मनोरंजन के माध्यम की बात है तो दूरदर्शन का कोई मुकाबला नहीं है। रामायण, महाभारत, चित्रहार, रंगोली, हम लोग, बुनियाद,
कृषि दर्शन, चंद्रकांता और उड़ान जैसे पुराने दौर के कार्यक्रमों से लेकर आज के समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की हाईटेक कवरेज की बात हो, दूरदर्शन सभी आयु वर्ग के लोगों का पसंदीदा प्रसारण माध्यम बना हुआ है। मुझे बड़ी खुशी है, दूरदर्शन 65 साल की सफल यात्रा पूर्ण कर रहा है और 65 साल में दूरदर्शन अब अपनी जवानी पर है। और दूरदर्शन हम बचपन से, हमें याद है जब हम लोग टीवी देखना शुरू किए थे, तब से दूरदर्शन ही सबके मस्तिष्क पे है। और दूरदर्शन की जो अब की यात्रा है, उसमें जो पुराने यादें हैं, पुरानी यात्राएं हैं, उनको भी सामने लाकर और दूरदर्शन को अपने पुराने ग्लोरी में हमको लाना है। जहां तक स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर कार्यक्रमों का सवाल है, ये देश के सामाजिक आर्थिक ताने बाने को समृद्ध बनाने में भी बड़ा योगदान कर रहा है। दिन प्रतिदिन दूरदर्शन दर्शकों की संख्या के मामले में नए रिकॉर्ड बना रहा है। स्वतंत्रता दिवस समारोह हो या गणतंत्र दिवस परेड, दूरदर्शन के प्रसारण का कोई जवाब ही नहीं। भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसने पहली बार स्क्रीन देखी तो दूरदर्शन देखा। ऑडियंसेस की सेवा करने के लिए, उनको नया नया कंटेंट देने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए दूरदर्शन जैसे पहले कृत संकल्प था, वैसे ही आज भी है। सब मिलजुल करके मनाएं DD at 65, देश का अपना चैनल, देश का पहला चैनल। दूरदर्शन ने अकेले हमें इतना कुछ दिया है कि आज के 100 चैनल भी मिलकर नहीं दे सकते। उसकी विश्वसनीयता ही उसकी USP है। दूरदर्शन ने समय के साथ नई प्रौद्योगिकी को अपनाया है। नए लुक, नए कलेवर के साथ दूरदर्शन एक नए रूप में दर्शकों के सामने हाजिर है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी दूरदर्शन ने तेजी से जगह बनाई है। ब्रेकिंग न्यूज देने की होड़ के दौर में भी दूरदर्शन ने सटीक, विश्वसनीय और ताजा जानकारी देने की अपनी परंपरा को कायम रखा है। 65 साल का लंबा सफर तय करते हुए दूरदर्शन आज दुनिया के सबसे बड़े लोक प्रसारकों में से एक बन चुका है और राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इसीलिए दूरदर्शन है भरोसा भारत का। कि प्रज्ञा, दूरदर्शन केवल एक चैनल नहीं है बल्कि एक इमोशन है जिसने महाभारत, रामायण के जरिए हमें हमारी संस्कृति से उजागर किया। हम पांच श्रीमान श्रीमती के जरिए हमें हंसाया और चित्रहार रंगोली के जरिए हमें गुनगुनाना सिखाया। और शायद यही कारण है कि इतने चैनल्स होने के बावजूद भी दूरदर्शन सबसे खास, सबसे अलग है। और दर्शकों, इसी के साथ बता दें कि आज एक और बहुत ही विशेष दिन है। आज इंजीनियर्स डे है और आप सभी को इंजीनियर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। बिल्कुल शक्ति, आज अभियंता दिवस हम मना रहे हैं, आज इंजीनियर्स डे है। आज इस खास दिवस पर हम उन सभी इंजीनियर्स को दिल से सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से पूरे विश्व को और भी बेहतर बनाया है। और वो कहते हैं ना शक्ति की जो इंजीनियरिंग है ना, वो सिर्फ तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, वो इंसानियत की भलाई और उसके विकास का भी एक माध्यम है। और इसी उपलक्ष्य में आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं हमारे स्टूडियो में, हम उनका मिलकर के स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ है प्रोफेसर TN सिंह जो कि IIT के डायरेक्टर हैं और इसी के साथ इसके पहले ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के कुलपति भी रह चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार बिहान में। सर, आपका तहे दिल से स्वागत है बिहार बिहान में। जैसे कि सर, आज दो विशेष दिन है, दूरदर्शन स्थापना दिवस भी और इंजीनियर्स डे भी, और हम ये दोनों विशेष दिवस को मना रहे हैं। ऐसे में आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आज दूरदर्शन स्थापना दिवस, इस विशेष दिवस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जिससे हर लोगों के दिलों के तार जुड़े हुए हैं? एक तो मैं सर्वप्रथम आपको और आपके पूरे विभाग से जुड़े हुए दूरदर्शन के जितने भी लोग हैं और दर्शकों को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामना। और आज विशेष तौर से दो महत्वपूर्ण दिन है, एक इंजीनियर्स डे और दूसरा दूरदर्शन का स्थापना का दिवस। दोनों को देखें तो दोनों में एक सामंजस्य है आपस में, क्योंकि दूरदर्शन जब आया तो तकनीकी के कारण आया, इंजीनियरों के प्रयास से आया, उनके अनुसंधान से आया, उनकी सोच से आया। तो निश्चित तौर पे आज का जो दिन है, मुझे लगता है कि स्थापना भी इसी विषय को ध्यान में रख के किया गया कि ये एक इंजीनियरों के द्वारा दी गई समाज को
के लिए एक अनुभूति है, एक वरदान के रूप में है, जो कि आज हम इसको देख रहे हैं। हमारी सोच से परे ये चीज़ें रही होंगी, लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा, लेकिन जब पहली बार दूरदर्शन के बारे में लोगों को पता चला तो लोगों ने इसको सोचा कि ये ईश्वरीय वरदान है, जो कि इंजीनियरों के द्वारा दिया गया, समाज के हर वर्ग के लिए हर सुविधाएं मुहैया की गई, और लोगों को ये लगा कि हम कैसे आमने सामने रूबरू होकर के बातें कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि इसके पहले हम रेडियो के माध्यम से केवल सुन सकते थे। तो इसलिए आज का जो दोनों दिन है वो एक दूसरे के पूरक के तौर पे मैं देखता हूँ व्यक्तिगत। बिल्कुल सर, बहुत सही बात कही। और वो कहते हैं ना, उस समय दूरदर्शन का आना आम जनता के लिए बहुत बड़ी बात थी। सर, हमारा बचपन का समय, जब आप भी बचपन में आपने भी दूरदर्शन देखा होगा, कोई ऐसा खास पल, कोई ऐसा खास प्रोग्राम जिसे देख करके आप मोटिवेट हुए हो कि आपको विज्ञान चूज़ करना है, ऐसा कुछ कोई शो के बारे में हमें बताएं। बचपन में जब दूरदर्शन आया तो जैसा कि बताया गया कि ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन आती थी, और एक निश्चित समय पे एक प्रोग्राम आते थे जिनको देखने के लिए दौड़ते थे। निश्चित तौर पर बचपन में मैं भी आपकी तरह ही चित्रहार को सबसे ज़्यादा भाग करके देखने के लिए उत्साहित रहता था। और दूसरा जो था कि एक पारिवारिक परिवेश में सुबह सुबह जिस दिन रामायण का प्रसारण होता था, तो हम इस तरह से दूरदर्शन के सामने बैठते थे जैसे कि हम कहीं मंदिर जा रहे हैं। तो हम पूरी तरह से तैयार होकर के उसके सामने इस तरह से उसके राम की कथा को देखते थे, जैसे लगता था कि हम उस युग में पहुंच गए जिस समय राम का जन्म हुआ था, राम ने सारे कार्य किए थे। तो एक अलग तरह की अनुभूति पैदा होती थी, और वो प्रेरणा का स्रोत भी था कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे विचार महानुभावों के कितने ऊंचे रहे होंगे, जो हमें बार बार प्रेरित करते हैं कि हमें कुछ न कुछ उनसे सीखना चाहिए। तो रामायण और महाभारत, इन दोनों ने व्यक्तिगत तौर पे मुझे कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया, और जिससे कि मैं आगे चल कर के समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मेरे मन में हमेशा चिंता रहती थी कि कोई भी विज्ञान, कोई भी तकनीकी तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक वो समाज के में जो संभावनाएं हैं उनको उन तक सुविधा के रूप में न पहुंचा पाए। तो ये एक प्रेरणा का स्रोत है निश्चित तौर पे। और आज भी मुझे लगता है कि जो दूरदर्शन है वो एक अलग सा चैनल है, उसको देखने वाले व्यूअर्स आज भी सबसे ज़्यादा हैं, और इसमें जो सम्यता है और भव्यता है एक तरह से, बिल्कुल, और एक शांति मिलती है चैनल में बातों को सुन करके, जिस तरह से उनके दर्शक आते हैं, जिस तरह से विशेषज्ञ आते हैं, एक अनूठा अनुभव है। सर, दूरदर्शन के अगर इस दौर की बात करें तो कहते हैं कि इस पे एक बहुत ही अच्छी बात कही गई कि वक्त रुकता कहाँ है किसी के लिए, इसकी आदत भी आदमी सी है। खबरों का सिलसिला बदलता गया, उसे पढ़ने वाले बदलते गए, उन्हें दिखाने वाले बदलते गए, लेकिन जो नींव दूरदर्शन की रखी गई है, सत्यम शिवम सुंदरम उद्देश्य के साथ जो दूरदर्शन शुरू हुआ है सर, और हर देश के कोने में जा पहुंचा है, उसके पीछे कई लोगों की मेहनत है, कई लोगों का साथ है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ वो बता रहे हैं दूरदर्शन के समृद्ध 65 वर्षों के इस यात्रा पर। देखते हैं स्टोरी के माध्यम से। दशकों से दूरदर्शन समाज में अपनी भूमिका अदा करता आ रहा है। आज हम दूरदर्शन का स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन वर्ष 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत हुई। दिल्ली में एक छोटे से ट्रांसमीटर के माध्यम से इसका पहला प्रसारण किया गया। उन दिनों दूरदर्शन का प्रसारण नियमित रूप से नहीं हुआ करता था, लेकिन 15 अगस्त 1965 से 5 मिनट के नियमित न्यूज बुलेटिन की शुरुआत हुई। दूरदर्शन की पहली न्यूज रीडर बनने का गौरव प्रतिमा पुरी को हासिल हुआ। 1967 से कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत हुई, जिसके द्वारा दूरदर्शन देश में हरित क्रांति का सूत्रधार बना। 1975 में दूरदर्शन का प्रसारण मुंबई एवं अमृतसर से भी शुरू किया गया। 1975 तक दूरदर्शन सिर्फ 7 शहरों तक ही सीमित था।
1 अप्रैल 1976 में दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से अलग किया गया। इसी बीच 1982 में भारत में रंगीन टेलीविजन का आगाज हुआ। एशियन गेम्स, हम लोग, पुलाव बिकते ना इसके तो करोड़पति बन जाता, ये कभी का विशेष था। और बुनियाद जैसे धारावाहिकों की वजह से दूरदर्शन की पहुंच आम जनमानस तक हुई। 1987 में प्रसारित रामायण और 1989 में प्रसारित महाभारत ने दूरदर्शन की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया और तब से दूरदर्शन का प्रसारण इसके अंतर्गत किया जा रहा है। 2003 में दूरदर्शन के 24 घंटे के न्यूज चैनल डीडी न्यूज की शुरुआत हुई। 2004 में निःशुल्क डीटीएच सेवा डीडी डायरेक्ट को भी शुरू किया गया। 26 मई 2015 को किसान भाइयों के लिए खेतीबाड़ी एवं आवश्यक जानकारियों के लिए डीडी किसान चैनल की शुरुआत की गई। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। बदलते वक्त और बढ़ती तकनीक के सहारे दूरदर्शन अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उतर चुका है। डीवीबी T2 के जरिए इस समय दूरदर्शन के 5 चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, डीडी भारती, डीडी स्पोर्ट्स और डीडी किसान या क्षेत्रीय चैनल शामिल हैं। दूरदर्शन राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय चैनलों के माध्यम से देश का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर है। आज दूरदर्शन की पहुंच देश की लगभग 90% आबादी तक है। अपनी जड़ों की तरफ लौटने, जड़ों से जोड़ने, उस पर संवाद करने और सही मायने में जन माध्यम बनने की ताकत आज भी सिर्फ दूरदर्शन में ही है। भविष्य में भी दूरदर्शन अपनी सेवाएं आम लोगों तक पहुंचाता रहेगा। दूरदर्शन, देश का अपना चैनल, देश का पहला चैनल। वाकई दूरदर्शन के समृद्ध 65 वर्षों का ये जो सफ़र है दर्शकों, न सिर्फ दूरदर्शन के बल्कि पूरे भारत के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। कहते हैं ना कि ये ऐसा कोई जगह नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो दूरदर्शन से अनछुई रह गई हो। दूरदर्शन ने हर पहलुओं को छुआ, लोगों को उनकी हर ज़रूरतों का खास ख्याल रखा, उन्हें सूचित भी किया है, उन्हें शिक्षित भी किया है, उन्हें जागरूक भी किया है, साथ ही साथ उनका मनोरंजन भी किया। और किसी भी मीडिया के लिए इतने लंबे समय तक अनवरत बिना अपने उद्देश्य के भटकाव के लगातार कार्य करना बहुत ही गर्व की बात है। और आप सभी को एक बार फिर से दूरदर्शन स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए दर्शकों, इसी के साथ बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारे आज के विशेष अतिथि से। बिल्कुल शक्ति, तुमने बहुत सही बात कही कि जो ये हमने वीडियो देखा, वो सुनहरे पल देखे, वो काफ़ी एक याद दिलाता है कि हमारा बचपन से लेकर अभी तक दूरदर्शन का जो सफ़र था वो कितना अच्छा था। सर, इसी पे आपसे बातचीत करेंगे। जो हमने अभी वीडियो देखा, जो दूरदर्शन था उसका जो सफ़र है काफ़ी चुनौतियों से भी भरा था, लेकिन इसके बावजूद दूरदर्शन ने गांव-गांव तक अपनी पहुंच पहुंचाई और बहुत शानदार रही इसकी। तो उन चुनौतियों के होते हुए भी उस समय से लेकर आज तक दूरदर्शन जो आम जनता को देते जा रहा है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, जिस समृद्धि के साथ दूरदर्शन आम जनमानस तक पहुंच रहा है, ये तो एक सराहनीय कार्य है। और लोगों की सबसे बड़ी चीज़ है कि विश्वसनीयता यदि किसी चैनल के प्रति है तो दूरदर्शन के प्रति। तो लोग दूसरे चैनलों की बातों को कंफर्म करते हैं इस चैनल से। तो ये एक सबसे बड़ा है कि ये एक मानक के रूप में है कि इसको देखने के बाद लोग फिर कोई दूसरी चीज़ें नहीं देखते। दूसरी बात यह है कि ये समाज के विभिन्न आयामों को लेकर के चलते हैं। जिस तरह से दिखाया गया है कि कृषि के लिए अलग कार्यक्रम की व्यवस्था है, बच्चों के लिए अलग सेक्शन है, बुजुर्गों के लिए अलग सेक्शन है, स्वास्थ्य के सेक्शन जुड़े हुए हैं, व्यायाम के सेक्शन, और साथ साथ ये बीच बीच में हमें हमारी जो समृद्धि है, ऐतिहासिक समृद्धि है, उसको दिखाते हैं। और उसको देखने से मुझे लगता है कि जो युवा जनमानस है वो प्रेरित होता है कि यदि हमारा इतिहास इतना समृद्ध था, इतना रिच था, इतना बलवान था, तो हम क्यों नहीं आने वाले दिनों में उसी समृद्धि को की पराकाष्ठा के ऊपर पहुंच पाएं। और इसके लिए सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। और दूरदर्शन की प्रेरणा मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को मिलती है, क्योंकि जिस तरह से इसका उद्गम हुआ और आज की जो स्थिति है उसमें एक निरंतर जो है अच्छे चीज़ें जुड़ती रही हैं। और मुझे लगता है कि ये हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए कि जिस तरह से दूरदर्शन ने अपने लंबे जीवन काल में अच्छी तरह से अपने को सजाया है, संवारा है और लोगों को सुनहरे सपने दिखाने की जो उनकी परिकल्पना है, तो ये जीवन में हर व्यक्ति को उतारना चाहिए कि क्या हम कल से ज़्यादा आज समृद्ध हुए हैं,
कल और भी समृद्ध होंगे। और ये समृद्धि केवल ऐसा नहीं है कि आर्थिक हो, ये सामाजिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, वैचारिक हो सकती है, व्यवहारिक हो सकती है। इन सारी परिस्थितियों में निरंतर उन्नति करना और बदलाव लाना मुझे लगता है कि हमें दूरदर्शन ही सिखाता है। बिल्कुल, दूरदर्शन समय के साथ चलना सीखा है। पहले वो ब्लैक एंड वाइट था, फिर रंगीन हुआ और आज वो हर घर तक जा पहुंचा है। इनफैक्ट मोबाइल में भी वो है। इसके अगर सफ़र की बात करें तो एंटीना से शुरू, आज ये टेरेस्ट्रियल से, फिर आज आपको हर घर स्मार्ट तक बन गया है। ऐसे में अभियंता जो इंजीनियर्स हैं, जो इंजीनियरिंग है, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, भूमिका रही है। तो ऐसे में आज के जैसा आज इंजीनियर्स डे भी है, तो इस भूमिका पे, इस साथ जो दूरदर्शन को मिला है इंजीनियर्स का, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे देखिए, आजकल लोग जो है इतने त्वरित गति से सूचनाओं को प्राप्त करने के आदी हो गए हैं कि जरा भी विलंब कोई नहीं चाहता है। तो टाइम के साथ, ऑन टाइम, डायरेक्ट टेलीकास्ट, ये सब सारी चीज़ें इंजीनियरों के कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया, उन सारे लोगों के प्रयासों के देन है। और उसमें भी हम निरंतर गति से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे 3G, 2G, 3G, 5G, अभी 6G आ गया। 6G में आपके पास बहुत सारे डाटा कम समय में दूर तक पहुंचाने का प्रयास है। तो अभी कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है। अभी देखिए, इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है, वो आदमी के जिस तरह से जीवन के लिए जल की आवश्यकता है, वैसे जीवन में सुचारू रूप से चलने के लिए कनेक्टिविटी भी उतनी आवश्यकता है। वो टेलीविज़न की कनेक्टिविटी हो, इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो, ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी हो, कनेक्टिविटी का बहुत सवाल है। और वही जो है दिल से भी कनेक्टिविटी पैदा करता है। तो निश्चित तौर से इंजीनियरों का प्रयास ही मैं कहूँगा कि उनके प्रयास से हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। नए शोध हो रहे हैं, नई तकनीकी आ रही है और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि और बहुत सारी अनुसंधान होंगे जिससे कि हमारा जीवन और भी सुगम हो सकता है और संचार के माध्यम भी उतने ही सुगम हो सकता है। बिल्कुल, कहते हैं ना सर कि 15 सितंबर 1959 का दिन न केवल एक तारीख है, बल्कि भारत का वो ऐतिहासिक दिन है जिसने देश के संचार की पूरी हुलियाँ ही बदल कर रख दी थी। कहते हैं, और इससे मतलब पूरे 65 वर्षों का, और उसी सफलता को पूरे 65 वर्षों का जो आज हम जश्न मना रहे हैं। और कहते हैं कि इसके पीछे कई लोगों का साथ है, कई लोगों का योगदान है। और दर्शकों, आज के दिन से बेहतर इन लोगों के योगदान को याद करने का, उन्हें सलाम करने का कोई दिन नहीं होगा। और ऐसे में दर्शकों, आज हम आपको दोबारा उस आवाज़ से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिससे आपने हर रोज़ दूरदर्शन पर 80-90 के दशक में टेलीविज़न पर दुनिया भर की खबरों को सुनाते देखा है और सुना है। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर रही हूँ डीडी बिहार की पहली न्यूज़ एंकर नीना श्रीवास्तव जी की, जिन्होंने अपनी सादगी से, अपनी संयम से, अपने सटीक उच्चारण से अपनी पहचान लोगों के बीच बनाई है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ संदेश देना चाहती है नीना श्रीवास्तव जी आज के इस विशेष दिवस पर। 15 सितंबर की मंगल वेला में नीना श्रीवास्तव का प्रणाम। क्षमा कीजिएगा, मेरी आवाज़ बहुत साफ शायद नहीं आ रही होगी क्योंकि बहुत दिनों से तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन जब हमारे दूरदर्शन के साथियों ने हमें ये मौका दिया कि हम भी इस खुशी में शामिल हो सकें, तो हमसे रहा नहीं गया। हमने सोचा जैसा भी हो, जिस तरह से भी हो, कुछ तो बोलेंगे ही। सबसे पहले हम दूरदर्शन को उसकी 65वीं स्थापना दिवस पे हार्दिक अभिनंदन करते हैं, असीम शुभकामनाएं देते हैं और बधाई भी देते हैं। दूरदर्शन ने हम जैसे लोगों को मौका दिया कि हमें एक मंच मिले जहां हम भी कुछ अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी आइडेंटिटी को बना सकें। हमारे अंदर जो ऊर्जा आई, जो कॉन्फिडेंस आया, जो सशक्त होने की भावना आई, वो दूरदर्शन की देन है। हज़ारों करोड़ों लोगों के सामने जब पहले दिन समाचार हमने पढ़ा था तो हमें याद है कि बहुत नर्वस थे, बहुत सारी गलतियाँ की थी हमने, पर धीरे धीरे उन गलतियों के साथ हम सब लोग सीखते भी गए। छोटा सा परिवार था हमारे दूरदर्शन का, 6-7 न्यूज़ रीडर्स थे हम लोग हिंदी में, और उसके साथ कुछ उर्दू के भी न्यूज़ रीडर्स थे। शुरुआत तो हम करना चाहेंगे हरिवंश राय बच्चन जी की 2 पंक्तियों से
कि मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। हमारे दूरदर्शन परिवार के कुछ ऐसे दोस्त जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे। श्री MP वर्मा साहब, जो डायरेक्टर दूरदर्शन थे, हम लोग जब पहली बार हम लोग का सिलेक्शन हुआ। श्री पुरुषोत्तम नारायण सिंह, जो न्यूज़ प्रोड्यूसर थे। इन लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ। डांट भी पड़ती थी लेकिन बहुत कुछ सीखते भी थे। श्री इम्तियाज़ खान, जो हमारे उर्दू के सह समाचार वाचक थे, उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा। उर्दू बोलना, उर्दू शब्दों में नुक्ता कैसे लगता है, शुद्ध उर्दू कैसे बोलते हैं, इसमें उनका कोई सानी नहीं था। और अंत में शुभा और नीरज निश्चल का, जो बहुत छोटे थे हम लोगों से, लेकिन बहुत ही प्रतिभावान और बहुत ही अच्छे समाचार वाचक थे। आज वो भी इस दुनिया में नहीं है, पर हम उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे। आप सब जहाँ भी हों, बहुत खुश रहें। अब कुछ सुनहरी यादें भी उस वक्त की, कुछ लोग जो सहकर्मी हमारे थे, उन्हें भी याद करना चाहेंगे। हमारे साथ जो हमारे समाचार वाचिका और समाचार वाचक उस वक्त थे, पता नहीं अब आप लोग कहाँ हैं, पर आप सबको नमस्कार। श्रीमती मधुलिका लाल, श्रीमती निशा सिन्हा, श्रीमती तस्नीम कौसर, तारिक फातमी जी, शवाब अनवर, हर्ष रंजन, क्षमा कीजिएगा अगर किसी का नाम हम भूल रहे हों, तो उनको भी नमस्कार। यहाँ पर जितेंद्र माझी जी भी हैं, जो उस वक्त भी थे। आज से 24 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। 24 साल के बाद आज हम फिर से दूरदर्शन के इस मंच पर बोल रहे हैं। माझी जी यहाँ हैं, जितेंद्र माझी जी, जो उस वक्त भी थे। इनके अलावा हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे एडिटर माननीय श्री MZ अहमद साहब का, जिन्होंने हमें डांटा भी, प्यार से सिखलाया भी, और आज जो कुछ भी हम बोल पाते हैं ये उन्हीं की देन है। माझी जी, आपको याद होगा कि हम लोग अक्सर होता था कि समाचार पढ़ने के बाद कहा जाता था एडिटर साहब बुला रहे हैं, और हम समझ जाते थे कि अब हमारी क्लास लगने वाली है। जब उनके पास जाते थे तो वो हमें बताते थे, आज तुमने नुक्ता नहीं लगाया, आज तुमने ये शुद्ध उच्चारण नहीं किया, सही रूप से समाचार पढ़ो वरना जाओ। तो धीरे धीरे हम लोग बहुत कुछ सीखे उनसे, और आज भी याद है वो यादें कभी जाने वाली नहीं हैं। वो यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि स्टूडियो में कुछ खराबी हो जाती थी तो हमें OB वैन में जाकर समाचार पढ़ना पड़ता था। आज तो आप लोगों के पास टेलीप्रॉम्प्टर है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस कर गया है। हम लोगों के वक्त टाइप किया हुआ शीट मिलता था और वही स्क्रिप्ट रहता था जिसे हम पढ़ते थे। सर उठाकर आप दर्शकों को देखना भी पड़ता था और झुककर पढ़ना भी पड़ता था, पर उससे एक अलग तरह का आत्मविश्वास आया हमारे अंदर, हम सब के अंदर आया। हमारी जो पूरी टीम थी उन सब के अंदर बहुत आत्मविश्वास आया। तो ये जो दूरदर्शन का जो हमारा समय था, 10 साल का वक्त था, 10 साल हमने वहाँ समाचार पढ़ा और वो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। वो स्वर्णिम वक्त था जो हमेशा ही हमारी मानस पटल पे अंकित रहेगा। और हम बस अंत करना चाहेंगे कि ज़िंदगी के सफ़र में जो मुकाम गुजर जाते हैं वो लौट कर नहीं आते, लेकिन उन्हें हम सहेज कर रखते हैं और हमने रखा है। हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर कुछ लोगों का नाम छूट गया हो
तो उन सब का भी अभिवादन करना चाहेंगे, जैसे श्री विजय सिंह जी और झा जी। फिर वहाँ पे एक स्टाफ थे दुधेश करके, जो हम लोग को चाय ला कर दिया करते थे। मालती जी जो हम लोगों की मेकअप मैन थी, प्रमोद वो भी हम लोगों का मेकअप किया करते थे, और जितने हमारे फ्लोर आर्टिस्ट थे, कैमरामैन थे, उन सब का हार्दिक अभिवादन करना चाहूँगी। और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, बोल नहीं पा रही हूँ। फिर से दूरदर्शन को उसके 65वीं सालगिरह पे बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। वाकई प्रज्ञा, मतलब 2-3 डिकेड्स बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इन एंकर्स के जो आवाज़ है, जो इनकी जो सादगी है, वो आज भी हमारे दिलों में, और इन्हें भूलना नामुमकिन है। दर्शकों, वो भी क्या दौर हुआ करता जब केवल टेलीविज़न पे 2 चैनल्स आते थे, DD1 और DD2, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो एक्साइटमेंट रहती थी, वो खुशी रहती थी टेलीविज़न को देखने की। और शायद इन्हें यही लोगों के साथ ने, यही लोगों के योगदान ने इसे इस मुकाम तक पहुंचाया है। क्यों प्रज्ञा? बिल्कुल शक्ति, इट हैज़ बीन मोर देन 3-4 डिकेड्स, और आज भी उन एंकर्स की जो सादगी भरा जो स्टाइल हुआ करता था, उनकी जो मन मोह लेने वाली आवाज़ थी, आज भी सबके दिलों में बसा है। क्यों शक्ति? तो दर्शकों, कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ आज IIT के डायरेक्टर TN सिंह जी हैं। सर, आपका पुनः स्वागत है बिहार में। सर, जिस तरीके हम बात कर रहे हैं उस दौर से आज के दौर में, और टेक्नोलॉजी भी काफ़ी बदली है, और दूरदर्शन भी उसके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जहाँ पे दूरदर्शन मोबाइल तक आज आ चुका है, तो उस दौर और आज के दौर में क्या फ़र्क महसूस करते हैं, और आप उसको किस तरीके से देखते हैं? निश्चित तौर पे जो हमारी प्रगति हुई है कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, वो तो अत्यंत ही सराहनीय है और अनुकरणीय भी है बाकी लोगों के लिए। पहले हम सूचना के पीछे दौड़ते थे, आजकल सूचनाएं हमारे पीछे दौड़ती हैं। पहले सूचनाओं का अभाव था, क्योंकि समय समय पर समाचार आते थे, बीच में काफ़ी गैप रहता था, तो लोग उस समय सुनते थे। आजकल इतनी ज़्यादा सूचनाएं हैं कि उसमें ये पता करना कि कौन सी सूचना मुझे कैरी करनी है, साथ लेना है, और किनको छोड़ना है, तो ये दुविधा बरकरार रहती है। निश्चित तौर से सूचनाएं त्वरित मिल रही हैं, और कई बार जो त्वरित सूचनाएं होती हैं वो जीवन रक्षक भी होती हैं। खास करके आप सुदूर इलाकों में, पर्वतीय इलाकों में जाइए, कभी कोई दैविक आपदा होती है, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, उस समय ये सूचनाएं आदमी को निश्चित तौर से जीवन रक्षक के रूप में भी काम करती हैं, और उन्हें एक गाइडेंस देती है कि आपको इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। तो ये निश्चित तौर पे समाज के लिए बड़ा ही उपयोगी ये अनुसंधान है, और ये विकास की यात्रा जो है दूरदर्शन की, निश्चित तौर पे एक अच्छा अनुभव हम लोगों को हो रहा है, और सबको हो रहा है। लेकिन आज भी लोगों को गति के बारे में हमेशा चिंता रहती है कि कभी हमें और भी तेज़ गति से सूचनाएं प्राप्त होनी चाहिए, और इसके क्षेत्र में भी धीरे धीरे काम हो रहा है। और जो नई टेक्नोलॉजी, जो सपने हैं लोगों के टेक्नोलॉजी के, कि कनेक्टिविटी बियॉन्ड इंटरनेट, बिना इंटरनेट के कैसे कनेक्टिविटी को जन जन तक पहुंचाया जा सके, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग एरिया है, और इस पे धीरे धीरे काम हो रहा है। बिल्कुल सर, बहुत सही बात कही कि टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी कुछ आगे बदलाव हो रहा है। सर, इस पे हम आगे भी बात करेंगे सर से। फिलहाल जैसे दर्शकों, हम जानते हैं कि हम सबका जो बचपन है और आज भी दूरदर्शन हमारे दिलों में बसता है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि आम जनता की राय भी हम लें। तो देखते हैं कि क्या कहती है आम जनता दूरदर्शन स्थापना दिवस पर। जी, और जैसा कि दर्शकों, अलग अलग विभाग के लोग, जैसे कि दूरदर्शन ने हर किसी को, बिखरे लोगों को पास लाया, उन्हें मैच से हम लोग बनाए, तो इसीलिए आज दूरदर्शन स्थापना दिवस पे अलग अलग विभाग के लोग अपना विश्व दूरदर्शन को विश करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं लोग। नमस्कार, मैं हूँ राजश्री सिंह, वीजी मिसेस इंडिया 2024। आज दूरदर्शन अपना 65th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड डिलाइटेड टू द कोर ऑफ माय हार्ट कि मैं भी इस परिवार का एक हिस्सा हूँ। अपने पेजेंट से पहले, अपनी विनिंग से पहले और आज भी एज एन एंकर मैं इस परिवार से जुड़ी हुई हूँ।
दूरदर्शन के छोटे से लोगों ने न जाने कितने ही लोगों को एक बहुत बड़ी और मजबूत पहचान दी है। आज के दिन मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी दूरदर्शन को, दूरदर्शन परिवार के सभी सदस्यों को। थैंक यू दूरदर्शन फॉर एवरीथिंग। दूरदर्शन के बारे में यही कहना है कि ये चैनल है जिसकी रीच एकदम इंटीरियर रूरल एरिया तक है, और दूरदर्शन ने हमेशा आर्टिस्टों को बहुत महत्व दिया। बड़े बड़े आर्टिस्ट बने, हम लोग जैसे छोटे आर्टिस्ट को भी दूरदर्शन ने बहुत मौका दिया। थिएटर से स्टेज से थिएटर से फिर कैमरा, बहुत सारे सीरियल्स बनने, उसमें हम लोगों को मौका मिला। दूरदर्शन हमारे हार्ट में बसी है, इट इज़ इन माई हार्ट। दूरदर्शन के 65वें फाउंडेशन डे पर मैं सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे दर्जनों बार दूरदर्शन में इंटरव्यू देने का मौका मिला, साक्षात्कार या हमारी सक्सेस स्टोरी या जो योजना है उसके बारे में बताने का मौका मिला। मैं सभी को शुभकामनाएं। इससे काफ़ी पर्सन विद डिसेबिलिटी को फ़ायदा हुआ, वो बराबर इस बात का चर्चा करते रहें कि आपके द्वारा दिखाए गए कार्यक्रम को लोगों ने देखा, सराहा, उससे फ़ायदा लिया। क्योंकि हमारे 80% से ज़्यादा दिव्यांगजन गाँव में रहते हैं, और भारतीय दूरदर्शन का जो प्रचार प्रसार जो है वो हर कम्युनिटी, हर घर, गाँव तक है, रिमोट एरिया तक है, और उससे भारतीय दूरदर्शन जो है एक समाज में जागरूक लाने का जो है प्रयास कर रही है, जिसे खासकर सभी वर्ग के लोग, गरीब, गुरबा, लाचार, दिव्यांगजन, विधवा, सभी को जो दूरदर्शन के कार्यक्रम से फ़ायदा पहुंचता है, और इससे उनका विकास होता है, गांव का विकास होता है, समाज का विकास होता है, देश का विकास होता है, और वो गर्वान्वित महसूस करते हैं। तो मैं इस सब 65वें फाउंडेशन डे पर मैं दूरदर्शन को मैं और बिहार के 51 लाख से ज़्यादा दिव्यांगजनों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। डीडी बिहार के स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। मेरा पिछले 28 वर्षों से डीडी बिहार का साथ रहा है। डीडी बिहार ने मुझे अपने खेल के अनुभवों को साझा करने का एक मौका दिया और मेरी एक पहचान भी बनाई है। डीडी बिहार के साथ यूँ तो बहुत सारे पल लम्हे जुड़े हुए हैं मेरे लिए, लेकिन मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। 1996 में मेरे हॉकी प्रशिक्षण पे डीडी बिहार ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और उसका प्रसारण मेरे शादी के रिसेप्शन के दिन किया गया, जो सचमुच बहुत ही यादगार हो गया। और इन सारे चीज़ों के लिए मैं दूरदर्शन बिहार का आभार व्यक्त करता हूं और पुनः उन्हें ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई है कि दूरदर्शन अपना 65वां स्थापना दिवस समारोह मना रहा है। इस अवसर पर मैं दूरदर्शन से जुड़े हुए सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। मेरे दूरदर्शन को लेकर बहुत ही अच्छी यादें हैं। जब मैं टीवी के बारे में जाना तो उसमें सबसे पहले दूरदर्शन के बारे में ये था पता चला। उसमें रामायण, महाभारत, इवन 1983 का जो वर्ल्ड कप था उसको भी मैंने देखा है। दूरदर्शन के बहुत सारे जो प्रोग्राम थे उसमें रंगोली, जिसको कि हम लोग रविवार को इंतज़ार करते थे पूरे सप्ताह तक, और उसका जो न्यूज़ आता था अभी भी है, लेकिन उस समय लोग 8:30 में जो न्यूज़ आता था उसको हम लोग इंतज़ार करते थे देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए। एक बार फिर मैं दूरदर्शन के जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई दे। सबसे पहले दूरदर्शन को 65th फाउंडेशन डे की बहुत बहुत बधाई। हम सभी की बहुत ज़्यादा यादें दूरदर्शन के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे हम सारे जो 1970s और 80s में पैदा हुए हैं, दूरदर्शन हम सब की ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। मेरे को याद है 1984 में जब कलर टीवी आया तो हम सबको इतना बड़ा एक चेंज महसूस हुआ, और वो याद मेरे को माइंड में बहुत ही ताज़ा है। उसके सिवाय जब मैं छोटा था तो दिल्ली में मंडी हाउस में मैंने कई बच्चों के प्रोग्राम में भाग लिया, वो यादें मेरे को बहुत हैं। संडे को रामायण देखना और न्यूज़ देखना हो तो सिर्फ एक ही जगह थी, जो था दूरदर्शन, जिसमें कि हम
मेरे को याद है जो सबसे पॉपुलर एंकर थे सलमा सुल्तान और गीतांजलि अय्यर। मुझे बड़ा याद है वो न्यूज़ एंकर होती थी। हर वेडनेसडे को चित्रहार हम देखा करते थे। नया साल का प्रोग्राम दूरदर्शन देखते ही निकलता था। कुछ अंग्रेज़ी सीरियल थी जैसे कि ओल्ड फॉक्स और स्टार ट्रेक, वो भी हमने दूरदर्शन में ही देखी। बहुत सारी यादें हैं बेइंतहा। तो वंस अगेन 65th फाउंडेशन डे का बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। दूरदर्शन के स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं डॉक्टर निखिल कांत दूरदर्शन की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। दूरदर्शन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है, जो हमारे देश की विविधता, संस्कृति और विरासत का सच्चा प्रतिबिंब है। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं दूरदर्शन के बिहार बिहान, कभी हाजिर है जैसे कार्यक्रमों में अतिथि के रूप में शामिल हुआ, जहाँ मैंने इस मंच की व्यावसायिकता, समर्पण और जुनून को करीब से महसूस किया। एक जलवायु अभ्यासी के रूप में मेरे द्वारा 2004 में स्थापित जलवायु संकट जागरूकता अभियान विश्व निशाने पर है को जन जन तक पहुंचाने, सार्थक संवाद को प्रोत्साहित करने और जनमानस को शिक्षित करने में दूरदर्शन की भूमिका अतुलनीय रही है। दूरदर्शन समय की कसौटी पर खरा उतरा है और अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए निरंतर विकसित हुआ है। आने वाले वर्षों में दूरदर्शन को और भी सफलता की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। यह बात शायद 1980 की है, जब हमारे घर पहली बार एक ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन आया था। आज भी वो यादें एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। स्क्रीन पर दूरदर्शन का घूमता हुआ लोगो का आना और ज्वाइंट फैमिली के सारे मेंबर्स का टीवी से चिपक कर बैठ जाना, कभी कभी तो छत पर चढ़कर एंटेना भी घुमाना याद है। एक ही चैनल था जिस पे हम चौपाल से चित्रहार तक का सफर तय करते थे। घर बैठे देश विदेश का समाचार देखना तो एक सपने जैसा था। न्यूज़ रीडर्स और एंकर्स तो हमारे परिवार के सदस्य जैसे हो गए थे। टुडे वी हैव सो मेनी न्यूज़ चैनल्स and broadcasting companies, but DD still has a class of its own. It has its own unmatched credibility. आज की टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल को अगर देखें तो इसने परिवार को तोड़ने का काम किया है। परिवार का हर सदस्य एक मोबाइल लेके अपने कमरे में बंद है, जबकि दूरदर्शन पूरे परिवार को, पूरे समाज को जोड़ने का काम किया है। आज दूरदर्शन को मैं अपनी तरफ से उसके 65वें फाउंडेशन डे पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वाकई दर्शकों, दूरदर्शन के प्रति लोगों का लगाव और झुकाव बिल्कुल लाजमी है। भले ही आज हमारे पास कितने भी चैनल्स हो, लेकिन दूरदर्शन का कोई भी मुकाबला नहीं। फिर चाहे बात स्वतंत्रता समारोह के प्रसारण की बात हो या गणतंत्र दिवस के परेड के प्रसारण की बात हो, दूरदर्शन सबसे अलग है, सबसे खास है। दूरदर्शन के 65वें जन्म दिवस पर दूरदर्शन डिजर्व करता है इस साथ को, इस स्नेह को, इस प्यार को। और यही कामना करती हूँ कि दर्शकों के साथ, लोगों के साथ दूरदर्शन का ये साथ हमेशा बरकरार रखे। बिल्कुल शक्ति, कितनी सही बात कही। आज हम 65वां जन्मदिन मना रहे हैं, सालगिरह मना रहे हैं दूरदर्शन स्थापना दिवस का। इसी के साथ हमारे साथ प्रोफेसर TN सिंह जी मौजूद हैं स्टूडियो में। सर, हम आज दूरदर्शन स्थापना दिवस के साथ इंजीनियरिंग डे यानी अभियंता दिवस भी मना रहे हैं। कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे में पूरा भारतवर्ष सर आपको देख रहे हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं तो आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामना और मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि ये निरंतर इसी तरह से दूरदर्शन लोगों के दिल और दिमाग दोनों पे जिस तरह से राज कर रहा है, ये परंपरा आगे बढ़नी चाहिए और भी समृद्ध होनी चाहिए और इसमें संपूर्णता आनी चाहिए। और निश्चित तौर से आज अभियंता दिवस के अवसर पर भी मैं सारे अभियंताओं को जो समाज के निर्माण में लगे हुए हैं, जो सृष्टि को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और साथ में ये आज एक संकल्प का भी दिन है कि हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम पिछले साल से और बेहतर क्या कर सकते हैं इन दोनों क्षेत्रों में, दूरदर्शन की प्रगति में और देश के निर्माण में। तो ये हमारा उनके लिए एक चुनौती का भी दिन है, जिसको कि हमें चुनौती के रूप में लेना चाहिए और पिछले एक साल में किए हुए कार्यों का मूल्यांकन भी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के साथ साझा किया और इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और IIT परिवार की तरफ से एक बार पुनः आप सबको शुभकामनाएं।
तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के विशेष अतिथि जिनसे हमने बात की, जिनसे हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी प्राप्त की। साथ ही साथ इन्होंने दूरदर्शन स्थापना दिवस के बारे में और इंजीनियर्स डे के बारे में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें साझा की। दर्शकों, जैसा कि आज हम दूरदर्शन स्थापना दिवस और इंजीनियर्स डे मना रहे हैं, तो ऐसे में उम्मीद करते हैं कि दूरदर्शन का साथ हमारे साथ यूँ ही बना रहे। जैसा कि कहते हैं कि दूरदर्शन कल भी था, आज भी और कल में भी है, ये साथ हमेशा बरकरार है। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।